अनीता, एक ऐसी लड़की जिसका नाम अब धनबाद के हर घर में गूंज रहा था, न सिर्फ एक मेधावी छात्रा थी बल्कि अन्याय के खिलाफ एक मजबूत आवाज बनने की प्रबल इच्छा भी रखती थी। उसका दृढ़ संकल्प इतना मजबूत था कि उसने अपनी राह में आने वाली हर बाधा को चुनौती दी और अंततः भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस में चयनित होकर अपने सपनों को साकार कर दिखाया। यह उसकी अथक मेहनत और अटूट विश्वास का परिणाम था कि वह एक ऐसा मुकाम हासिल कर पाई थी जहां वह अब समाज को बदलने की शक्ति रखती थी। अनीता का आईपीएस में चयन पूरे धनबाद शहर में खुशी की लहर लेकर आया। उसके माता पिता का सिर गर्व से ऊंचा हो गया था। हर कोई इस प्रतिभाशाली लड़की की चर्चा कर रहा था जिसने अपने परिश्रम से यह मुकाम हासिल किया था। पूरे शहर में एक उत्साह का माहौल था। हर कोई इस नई आईपीएस अधिकारी की बहादुरी और संकल्प की सराहना कर रहा था। लेकिन इस खुशी के साथ एक चिंता भी उनके दिल में घर कर गई थी। अनीता के माता पिता को अब उसकी शादी की चिंता सताने लगी थी। वे चाहते थे कि उनकी बेटी जल्द ही एक सुखी गृहस्थ जीवन बिताए। एक शाम जब परिवार खाने की मेज पर एक साथ बैठा था, अनीता के पिता ने अपनी बात रखी। उनके चेहरे पर एक पिता की चिंता और स्नेह दोनों झलक रहे थे। उनकी आवाज में एक हिचक थी, जैसे वह अपनी बेटी के फैसले को चुनौती देने में संकोच कर रहे हों। बेटी, उन्होंने कहा, अब तो तुम एक अच्छी नौकरी में आ गई हो। तुम्हारी उम्र भी शादी के लायक हो गई है। हमें लगता है कि तुम्हें अब किसी अच्छे लड़के से शादी कर लेनी चाहिए। उनके शब्दों में एक पिता की ममता और परंपराओं के प्रति सम्मान दोनों थे। वे अपनी बेटी को खुश देखना चाहते थे, लेकिन उन्हें यह भी डर था कि कहीं उनकी बेटी अपनी इच्छाओं का पालन करते हुए किसी परेशानी में न पड़ जाए। अनीता ने अपने पिता की बात सुनी और मुस्कुराई, लेकिन उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। यह चमक किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार एक मजबूत इरादे की झलक थी। पिताजी, उसने कहा, शादी तो मुझे करनी ही है, लेकिन अभी नहीं। मैंने अब तक सिर्फ किताबों से ज्ञान प्राप्त किया है, लेकिन असली समाज को देखना बाकी है। मुझे पहले यह समझना होगा कि समाज कैसे काम करता है, अन्याय कैसे होता है और इसके खिलाफ कैसे लड़ना है। मैं अभी कुछ साल तक अपना पूरा ध्यान इसी पर लगाना चाहती हूं, फिर शादी के बारे में सोचूंगी। उसकी आवाज में दृढ़ संकल्प था जो उसके इरादों को स्पष्ट कर रहा था। वह जानती थी कि उसका लक्ष्य सिर्फ एक अच्छी नौकरी पाना नहीं है, बल्कि समाज को बेहतर बनाना भी है, और वह इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार थी। अनीता के पिता उसकी बात सुनकर कुछ देर चुप रहे। उन्हें अपनी बेटी के विचारों पर गर्व था, लेकिन वे उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित भी थे। वे जानते थे कि उसकी राह आसान नहीं होने वाली है। बेटी, उन्होंने कहा, अब तुम समझदार हो गई हो और अपने फैसले खुद ले सकती हो। बस अपना ध्यान रखना। उनकी आवाज में एक पिता का प्यार और चिंता स्पष्ट रूप से झलक रही थी। वे चाहते थे कि उनकी बेटी अपनी राह चुने, लेकिन साथ ही वे यह भी चाहते थे कि वह सुरक्षित रहे। अनीता ने अपने पिता को आश्वस्त करते हुए सिर हिलाया। आप चिंता मत कीजिए पिताजी, मैं अपना ख्याल रखूंगी। उसकी आंखों में आत्मविश्वास की एक चमक थी जो उसके पिता को यह विश्वास दिला रही थी कि वह अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकती है। वह एक मजबूत और आत्मनिर्भर महिला थी जो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थी। अनीता की पहली पोस्टिंग धनबाद में ही हुई थी, लेकिन वह अपनी ड्यूटी पर तुरंत शामिल होने के बजाय कुछ अलग करने का फैसला किया। वह समाज की वास्तविकताओं को करीब से देखना चाहती थी। यह समझना चाहती थी कि अन्याय कैसे होता है और वह इससे कैसे निपट सकती है। वह यह समझना चाहती थी कि जिन लोगों को वह बचाने आई है वे किस तरह से रहते हैं और उन्हें किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उसने अपने ड्राइवर को शहर के एक सुनसान जगह पर छोड़ने के लिए कहा। ड्राइवर पहले तो थोड़ा झिझका, लेकिन उसने अपने अधिकारी के आदेश का पालन किया। सुनसान जगह पर पहुंचने के बाद अनीता ने अपने कपड़े बदल लिए और खुद को एक भिखारिन की तरह तैयार कर लिया। उसने फटे पुराने कपड़े पहने, अपने बालों को अस्त व्यस्त किया और अपने चेहरे पर धूल लगाई। वह एक असली भिखारिन लग रही थी। इस वेश में वह शहर के बाजार की ओर चल पड़ी। वह एक ऐसी दुनिया में प्रवेश कर रही थी जिससे वह अब तक अनजान थी, एक ऐसी दुनिया जहां गरीबी और निराशा थी। बाजार में अनीता ने देखा कि लोग कितने कठोर हो सकते हैं। दुकानदारों ने उस पर ध्यान नहीं दिया और लोगों ने उसे एक तरफ धकेल दिया। उसे एहसास हुआ कि लोग कैसे गरीबों और बेसहारा लोगों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं।
वह बेघर और निराश महसूस कर रही थी। इस अनुभव ने उसे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि समाज में कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें हर दिन ऐसे ही व्यवहार का सामना करना पड़ता है। उसे यह भी महसूस हुआ कि वह कितनी भाग्यशाली है कि उसे इतना अच्छा जीवन मिला है, और अब उसका कर्तव्य है कि वह उन लोगों की मदद करे जो इतने भाग्यशाली नहीं हैं। कुछ देर बाद वह पुलिस स्टेशन के पास पहुंची और वहां घूमने लगी। वह ये समझना चाहती थी कि पुलिस किस तरह से काम करती है और क्या वे सही तरीके से न्याय का पालन करते हैं। पुलिसकर्मियों ने उसे देखा और उसके करीब आए। अरे, एक पुलिसकर्मी ने कहा, यहां क्या कर रही है? कहीं और जाकर भीख मांग, यहां परेशानी मत कर। उसकी आवाज में गुस्सा और निराशा दोनों थे। अनीता ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैं किसी को परेशान नहीं कर रही हूं, बस ऐसे ही घूम रही हूं। उसके चेहरे पर एक उदासी थी, लेकिन उसके दिल में समाज को बदलने का एक दृढ़ संकल्प था। उसने देखा कि पुलिसकर्मी कितने असंवेदनशील हो सकते हैं, और वह यह भी जानती थी कि उसे इस व्यवस्था को बदलना होगा। कुछ देर बाद पुलिस स्टेशन के बाहर भीड़ जमा होने लगी। लोग चिल्ला रहे थे और बात कर रहे थे, जिससे अनीता का ध्यान आकर्षित हुआ। वह समझ गई कि कुछ गलत हो रहा है। उसने पास खड़े एक कांस्टेबल से पूछा, क्या हुआ है? इतनी भीड़ क्यों लगी है? कांस्टेबल ने लापरवाही से जवाब दिया, एक लड़की के साथ बलात्कार हुआ है। उसका परिवार शिकायत लेकर आया है, लेकिन जिसने किया है वह एक बड़े व्यापारी का बेटा है। मामला थोड़ा पेचीदा है। उसके चेहरे पर एक ऐसी बेरुखी थी जैसे उसके लिए यह कोई बड़ी बात ना हो। उसने यह भी दिखा दिया कि वह इस मामले को लेकर कितना लापरवाह है। अनीता को यह सुनकर गहरा दुख हुआ। उसे लगा कि समाज में महिलाओं के साथ कितना अन्याय होता है। उसका दिल गुस्से और दुख से भर गया। वह जानती थी कि उसे कुछ करना होगा, और वह इस अन्याय को चुपचाप नहीं देख सकती। उसने भीड़ में देखा कि पीड़ित लड़की का परिवार रो रो कर न्याय की गुहार लगा रहा था, जबकि आरोपी का प्रभावशाली पिता पुलिस को रिश्वत देकर मामला दबाने की कोशिश कर रहा था। अनीता को यह देखकर और भी गुस्सा आया। उसे लग रहा था जैसे कोई उसकी आत्मा को कुचल रहा हो। वह समझ गई कि समाज में ताकतवर और अमीर लोग किस तरह से गरीबों और कमजोरों का शोषण करते हैं। वह थाने के अंदर चली गई। दरोगा ने उसे देखकर चौंक गया और गुस्से में बोला, अरे, इसे अंदर कैसे आने दिया? ये भिखारिन यहां कैसे घुस गई? उसकी आवाज में गुस्सा और अपमान था। उसने दिखाया कि वह गरीबों को कितना तुच्छ समझता है। कांस्टेबल ने घबराते हुए जवाब दिया, साहब, पता नहीं यह कब अंदर आ गई। उसके चेहरे पर डर था, क्योंकि वह जानता था कि वह एक गलती कर रहा है। दरोगा ने आदेश दिया, इसे कुछ पैसे दे दो और यहां से भगाओ। उसकी आवाज में एक ऐसी लापरवाही थी जैसे वह किसी इंसान से नहीं बल्कि किसी जानवर से बात कर रहा हो। अनीता ने दरोगा की बात को अनदेखा किया और शांत स्वर में कहा, साहब, मैं बस थोड़ी देर यहां बैठना चाहती हूं। मैं किसी को परेशान नहीं करूंगी। वह थाने के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठ गई और वहां से दरोगा की हर गतिविधि पर नजर रखने लगी। वह समझ गई कि वह सिर्फ एक पुलिस अधिकारी नहीं है, बल्कि वह समाज में न्याय और समानता की प्रतीक भी है। वह जानती थी कि उसे अपनी शक्ति का इस्तेमाल उन लोगों की मदद करने के लिए करना है जो अन्याय का शिकार हैं, और अन्याय के खिलाफ एक मजबूत आवाज बनना चाहती थी। इसी दृढ़ संकल्प के साथ उसने अथक प्रयास किया और अंततः भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) में चयनित होकर अपने सपनों को साकार किया। अनीता का आईपीएस में चयन पूरे धनबाद शहर में खुशी की लहर लेकर आया। उसके माता पिता का सिर गर्व से ऊंचा हो गया। हर कोई इस प्रतिभाशाली लड़की की चर्चा कर रहा था, जिसने अपने परिश्रम से यह मुकाम हासिल किया था। लेकिन इस खुशी के साथ एक चिंता भी उनके दिल में घर कर गई थी। अनीता के माता पिता को अब उसकी शादी की चिंता सताने लगी थी। एक शाम जब परिवार खाने की मेज पर एक साथ बैठा था, अनीता के पिता ने अपनी बात रखी। उनके चेहरे पर एक पिता की चिंता और स्नेह दोनों झलक रहे थे। बेटी, उन्होंने कहा, अब तो तुम एक अच्छी नौकरी में आ गई हो। तुम्हारी उम्र भी शादी के लायक हो गई है। हमें लगता है कि तुम्हें अब किसी अच्छे लड़के से शादी कर लेनी चाहिए। उनकी आवाज में एक हिचक थी, जैसे उन्हें डर था कि कहीं उनकी बेटी उनके फैसले का विरोध न कर दे। अनीता ने अपने पिता की बात सुनी और मुस्कुराई, लेकिन उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। पिताजी, उसने कहा, शादी तो मुझे करनी ही है,
लेकिन अभी नहीं। मैंने अब तक सिर्फ किताबों से ज्ञान प्राप्त किया है, लेकिन असली समाज को देखना बाकी है। मुझे पहले यह समझना होगा कि समाज कैसे काम करता है, अन्याय कैसे होता है और इसके खिलाफ कैसे लड़ना है। मैं अभी कुछ साल तक अपना पूरा ध्यान इसी पर लगाना चाहती हूँ। फिर शादी के बारे में सोचूंगी। उसकी आवाज में दृढ़ संकल्प था, जो उसके इरादों को स्पष्ट कर रहा था। अनीता के पिता उसकी बात सुनकर कुछ देर चुप रहे। उन्हें अपनी बेटी के विचारों पर गर्व था, लेकिन वे उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित भी थे। बेटी, उन्होंने कहा, अब तुम समझदार हो गई हो और अपने फैसले खुद ले सकती हो। बस अपना ध्यान रखना। उनकी आवाज में एक पिता का प्यार और चिंता स्पष्ट रूप से झलक रही थी। अनीता ने अपने पिता को आश्वस्त करते हुए सिर हिलाया। आप चिंता मत कीजिए पिताजी, मैं अपना ख्याल रखूंगी। अनीता की पहली पोस्टिंग धनबाद में ही हुई थी, लेकिन वह अपनी ड्यूटी पर तुरंत शामिल होने के बजाय कुछ अलग करने का फैसला किया। वह समाज की वास्तविकताओं को करीब से देखना चाहती थी। यह समझना चाहती थी कि अन्याय कैसे होता है और वह इससे कैसे निपट सकती है। उसने अपने ड्राइवर को शहर के एक सुनसान जगह पर छोड़ने के लिए कहा। ड्राइवर पहले तो थोड़ा झिझका, लेकिन उसने अपने अधिकारी के आदेश का पालन किया। सुनसान जगह पर पहुंचने के बाद अनीता ने अपने कपड़े बदल लिए और खुद को एक भिखारिन की तरह तैयार कर लिया। फटे पुराने कपड़े, अस्त व्यस्त बाल और धूल से सना चेहरा, वह एक असली भिखारिन लग रही थी। इस वेश में वह शहर के बाजार की ओर चल पड़ी। वह एक ऐसी दुनिया में प्रवेश कर रही थी जिससे वह अब तक अनजान थी। कांस्टेबल ने घबराते हुए जवाब दिया, साहब पता नहीं ये कब अंदर आ गई। उसके चेहरे पर डर था, क्योंकि वह जानता था कि वह एक गलती कर रहा है। दरोगा ने आदेश दिया, इसे कुछ पैसे दे दो और यहां से भगाओ। उसकी आवाज में एक ऐसी लापरवाही थी जैसे वह किसी इंसान से नहीं बल्कि किसी जानवर से बात कर रहा हो। अनीता ने दरोगा की बात को अनदेखा किया और शांत स्वर में कहा, साहब मैं बस थोड़ी देर यहां बैठना चाहती हूं, मैं किसी को परेशान नहीं करूंगी। वह थाने के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठ गई और वहां से दरोगा की हर गतिविधि पर नजर रखने लगी। वह समझ गई कि वह सिर्फ एक पुलिस अधिकारी नहीं है, बल्कि वह समाज में न्याय और समानता की प्रतीक भी है। वह जानती थी कि उसे अपनी शक्ति का इस्तेमाल उन लोगों की मदद करने के लिए करना है जो अन्याय का शिकार हैं और अन्याय के खिलाफ एक मजबूत आवाज बनना चाहती थी। इसी दृढ़ संकल्प के साथ उसने अथक प्रयास किया और अंततः भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस में चयनित होकर अपने सपनों को साकार किया। अनीता का आईपीएस में चयन पूरे धनबाद शहर में खुशी की लहर लेकर आया। उसके माता पिता का सिर गर्व से ऊंचा हो गया। हर कोई इस प्रतिभाशाली लड़की की चर्चा कर रहा था, जिसने अपने परिश्रम से यह मुकाम हासिल किया था। धन्यवाद।